नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के जरिए गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं, एक्सपर्ट्स को मदऊ करते हैं, पॉलिटिशियंस को भी मदऊ किया जाता है और इस प्रोग्राम का हिस्सा इस्लामिक स्कॉलर्स भी बनते हैं और दानिशवरों को और मुफक्किरीन को भी इस प्रोग्राम में दावत दी जाती है और ऐसी शख्सियतों को इस प्रोग्राम में बुलाया जाता है जो कौम के लिए, मिल्लत के लिए, अपने मुल्क के लिए फ़ायदे का बाइस बनते हैं। और आज हमने जिस शख्सियत को यहाँ पर मदऊ किया है वो ना क्रिकेटर है, ना पॉलिटिशियन है और ना ही कोई दूसरे शोबे से वाबस्ता है, लेकिन उनका एक पसंदीदा शोबा है, वो है बिज़नेस और बिज़नेस को डेवलप करना। तो बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी की। और आपको ये बता दूँ कि ये फ़र्जंद हैदराबाद है और इन्होंने GCC कंट्रीज़ में भी बहुत अच्छे खिदमात अंजाम दी है। और फिल वक्त आपको बताना ये ज़रूरी है कि ये बिज़नेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट के तौर पर मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी का सवाल है, अब सियासत हब फाउंडेशन के तहत इंजीनियर्स को खुसूसी तरबियत दी जा रही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और बिज़नेस डेवलपमेंट के जो शोबे में किस तरह कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं, ये सिखाया जा रहा है और उन्हें ये बताया जा रहा है, उन राजों से वाकिफ़ करवाया जा रहा है जो सनती शोबे में या फिर मैन्युफैक्चरिंग शोबे में, या फिर आप देखेंगे कि जो सर्विलेंस का शोबा है, यानी CCTV जो कैमरेज हैं या फिर उससे मुतालिक जो मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स है, उसकी तैयारी कैसे की जाए, उसके मैदान में किस तरह उतरा जाए, ये इंजीनियर्स को बताया जा रहा है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत खैर मकदम फिर एक मरतबा करते हैं। लेकिन एक पहला सवाल तो आपकी शख्सियत के बारे में हम पूछेंगे कि आपका ताल्लुक़ हैदराबाद के किस इलाके से है और आपने दुनिया के कौन से मुकामात पर अपनी खिदमत अंजाम दी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरी रिहाइश है विजयनगर कॉलोनी में। जी जी। और बेसिकली मैं एजुकेशन किया हूँ MBA प्लस मास्टर ऑफ लॉ भी किया हुआ हूँ LLM। और मेरा एक्सपर्टीज़ है बेसिकली IT एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री। काफ़ी टाइम तक 2002 से 2007 तक बहरीन क़तर में था और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम लोग सऊदी अरबिया में भी किए हैं। और बाद में यानी उसके बाद हम लोग यहाँ पर 2007 से एज ऑन टुडे अभी तक यही इंडस्ट्री में हम लोग का काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। राइट फ्रॉम इंटीग्रेशन यानी प्रोजेक्ट्स लेके सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग तक। अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हम लोग का एक ऑफिस भी है नोएडा में, वेयर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सर्वेलेंस प्रोडक्ट की। नॉट एग्जैक्टली फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग बट आउटसोर्स करके हम लोग कुछ प्रोडक्ट वहाँ पर मैन्युफैक्चर करवाते हैं। जी जी। IPCs क्या है ये जो आपकी हैदराबाद की जो कंपनी है? जो IPCs है वो सिस्टम इंटीग्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। एक हुप्पो बोल के जो हमारी कंपनी नोएडा में है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो बेसिकली IPCs के थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट्स प्लस सप्लाई करते हैं और हुप्पो के अंडर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान में जहाँ तक आप देखेंगे कि सर्विलेंस जो सेक्टर है, यानी CCTV कैमराज वगैरह का या निगरानी का, जिसे निज़ाम कहते हैं, निगरानी निज़ाम का, हर तरफ ऐसा लग रहा है कि CCTV कैमराज का एक जाल बिछा दिया गया है। तो क्या ये जो जाल है उसके जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, अक्सर ये कहा जाता है कि चीन से आते हैं, क्या हिंदुस्तान में सलाहियतों की कमी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बेसिकली इतना आज के टाइम में हम इंडियंस के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बेसिकली मैं आपको पूरे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, देन वी विल टॉक सर्वेलेंस इंडस्ट्री। जी जी। एज ए होल हम लोग एज ए इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हम लोग अभी तक चाइना के ऊपर डिपेंड थे मोस्टली। जी जी। 99% जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो चाइना से ही आता है। बट अगर हम ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को नाउ व्हेन वी कम टू ओनली आवर स्पेशलाइजेशन सर्वेलेंस और नेटवर्किंग इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट एक नॉर्म्स निकाले हैं रिसेंटली, क्योंकि जितने भी सर्वेलेंस प्रोडक्ट है विच इज़ रिलेटेड टू आवर सिक्योरिटी, यानी हमारी सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जितने भी प्रोडक्ट इंटरनेट को कनेक्ट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड IoT प्रोडक्ट, वो हमारी इंडिया की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो गवर्नमेंट 9 अप्रैल 2024 को एक गाइडलाइंस रिलीज़ किए थे सेइंग दैट हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, स्पेशली जो CCTV प्रोडक्ट है, उसको STQC करना चाहिए। अच्छा। स्टैंडर्डाइजेशन
टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन बोल के, वो स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन बोल के, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन बोल के एक गाइडलाइंस लेके आए वो लोग। वो गाइडलाइंस में आप वो गाइडलाइंस के तहत आप जितने भी आपके जो सर्वेलेंस के प्रोडक्ट है वो उसके अंदर आप सर्टिफाइड करवाना चाहिए। और वो उसका तरीका भी वो लोग बहुत अच्छा डिज़ाइन किए हैं कि कैटेगरी वाइज परसेंटेज रखे वो लोग। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको कैमरा है, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करके देखेंगे उसमें इम्पोर्टेंट क्या आता है कि आपको एक पीसीबी आता और उसके अंदर एक आपको सेंसर आता, फिर उसके अंदर एक प्रोसेसर आता, फिर उसके अंदर आपको फर्मवेयर आता, सॉफ्टवेयर। बाकी आपको उसकी एक हाउसिंग यानी उसकी बॉडी और उसका केबल और उसका पावर सप्लाई ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो गवर्नमेंट क्या की कि उन लोग का काइंड ऑफ ए इंडक्शन प्रोसेस समझिए आप, यानी हम लोगों के लिए भी इतना सहूलत रखे वो लोग मैन्युफैक्चरर्स के लिए, दे हैव गिवन वेटेज। अच्छा, हाँ, वेटेज में आपको प्रोसेसर है समझिए उसका 25%, और आपको फर्मवेयर है उसका 10%, उसका बॉडी है 10%, उसका केबल है 10%। तो ऑल पुट टुगेदर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 आप यानी सर्टिफाइड होने के, STQC सर्टिफाइड होने के लिए आपके प्रोडक्ट के लिए 50% और ग्रेटर देन 50% इज एडेड एडवांटेज। अच्छा, लेस देन 50% काइंड ऑफ ए एडमिसेबल बोल सकते, और उसके नीचे यू आर नॉट क्वालिफाइड। सो व्हेन वी ब्रेक डाउन, जब हम ये ब्रेक डाउन करते तो इससे ये मालूम हो सकता है कि ये कितना मुश्किल है कि हम STQC यानी हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड करा सकते हैं या नहीं। तो थोड़ा सा मुश्किल है बट डूएबल है, यानी हम कर सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट, ये आपको बताने के बाद आप देखिए कि इंडिया जैसी बड़ी मार्केट, जी जी, द गवर्नमेंट हैज कम विद नॉर्म्स, जी, नॉर्म्स के साथ आ गए जी, STQC नॉर्म, जी जी, और हार्डली यानी वेरी फ्यू मैन्युफैक्चरर आर देयर who can exactly manufacture STQC सर्टिफाइड प्रोडक्ट। और आज की डेट में मेरे ख्याल से 4 या 5 कंपनी है इंडिया जैसी बड़ी मार्केट में। जी जी, अगर मैं आपको इसकी मार्केट का साइज बोलूं तो समवेयर अराउंड, अगर हम इसको हम 2 चीज़ों में देखना चाहिए, एक अंदाजे के हिसाब से बताइए। हाँ, एक सर्वेलेंस यानी कैमरा, DVR, NVR, वो 22,000 करोड़ की। अच्छा, हाँ, और उसके साथ थोड़े और जैसा कि नेटवर्किंग कंपोनेंट आते, स्विचेस, थोड़े स्टोरेजेस आते, अगर वो मैं पूरा मिला लूँ एक साथ 40,000 करोड़ रुपए का साइज है, मार्केट साइज। जी 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 जी, इमेजिन करिए कि नाउ द चाइना, आप टेक्निकली 9 अप्रैल 2024 में गाइडलाइंस आए, 9 अप्रैल 2025 को जियो आ गया। जी जी, अगर आप देखा गया तो 9 अप्रैल 2025 के बाद कोई भी STQC प्रोडक्ट नहीं है अगर सर्वेलेंस में, कैनॉट डिप्लॉय, कैनॉट पार्टिसिपेट इन एनी गवर्नमेंट टेंडर। इनफैक्ट अगर देखा गया तो इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जनाब मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी को काफ़ी तजुर्बा हासिल है, तकरीबन मैं समझता हूं कि 24 साल से ज़ायद का तजुर्बा हासिल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज हालात पर गौर करेंगे तो पता चलेगा, जैसा कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जो सर्विलेंस यानी अपैरेटस होते हैं उससे सिक्योरिटी का मसला, इंटरनल सिक्योरिटी का मसला जुड़ा होता है, तो ऐसे में हमें भी इस सेक्टर में दाखिल होना चाहिए। लेकिन आपने एक बात कही है कि 22,000 करोड़ की ये मार्केट है और माबा की जो मार्केट है तकरीबन 40,000 करोड़ की है, तो क्या हिंदुस्तानी इसमें पीछे हैं? ऑब्वियसली अभी तक हम लोग इसके ऊपर, यानी गवर्नमेंट का जो ये बेसिक आइडिया है, एक तो सिक्योरिटी पर्पस है। अब इमेजिन करिए कि हम लोग बेशक इसमें बहुत पीछे थे अभी तक। हम लोग का काम एज एन इंडियन सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करना, असेंबल करना, दे देना। ना अब जब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गया, अभी इतना बड़ा जॉब मार्केट बनने वाला है। हम लोग इमेजिन करिए कि कितने इंजीनियर्स चाहिए हम लोगों को, 40,000 करोड़ रुपीस की अगर हमको मार्केट एड्रेस करना है, और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कितनी टेक्नोलॉजी। अब सी हम लोग, आई मीन एज एन इंडियन वी आर वेरी टैलेंटेड। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास टैलेंट नहीं है। हम ये इंडस्ट्री में हम जानते हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव ईज ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी जाइए लेके आइए एंड जस्ट असेंबल।
तो वी नेवर कॉन्सेंट्रेटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना अच्छा इनिशिएटिव था, इसके ज़रिए हमारे पास अब इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है और इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आने वाले हैं। अब पीपल ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू पार्टिसिपेट एंड गेट देयर बिजनेस शेयर। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, सियासत हब फाउंडेशन के तहत जो इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, कम से कम मैंने देखा कि 10 से लेकर 14 कोर्सेस आपने बताए हैं, तो उसके फ़वाइद क्या हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा मिल्लत के नौजवानों को, ख़ासतौर पर इंजीनियर्स को? बेसिकली जो हम लोग सियासत फाउंडेशन के थ्रू जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं, जी जी। टू प्रिपेयर दिस इंजीनियर फॉर फ्यूचर रेडी, जैसा कि वी आर ट्रेनिंग देम ऑन ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मे बी लैटर स्टेज दे ऑल्सो कैन बिकम ए पार्ट ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा जी, वही चाह रहा था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जी हाँ, या सेक्टर है उसमें आना चाहिए। जी। आना चाहिए, क्योंकि वो लोग को हम इसके पूरे यानी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जितने भी आपके ELV एक्स्ट्रा लो वोल्टेज प्रोडक्ट होते हैं, जैसा कि आपके पास सर्वेलेंस हो गया, आपके पास एक्सेस कंट्रोल हो गया, आपके पास फायर अलार्म सिस्टम हो गया, वी आर ट्रेनिंग टू देम ऑन ऑल ELV प्रोडक्ट्स सो दैट दे गेट एम्प्लॉयमेंट, रेडी एम्प्लॉयमेंट। इसकी बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में वैल्यू है। इफ़ यू टॉक अबाउट, इफ़ यू सी इन हैदराबाद, आज की डेट में आप हाईटेक सिटी से लेके नानकरामगुड़ा, गच्चीबौली, मदीनागुड़ा, खाजागुड़ा, यू सी ऑल दिस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। वेरेवर देयर इज ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, वहाँ पर ELV का आपको कंपलसरी डिप्लॉयमेंट इज देयर। इंस्टॉलेशन वगैरह बहुत इंस्टॉलेशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक कैमरा ही ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट एज ए complete ELV system, including fire, including access control system, including cameras, networking, fiber optic। हम लोग जो सियासत हब में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्लीट दे रहे हैं। इट्स नॉट, वी आर नॉट गिविंग अ प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर अ फ्यूचर रेडी इंजीनियर्स। फ्यूचर रेडी इंजीनियर्स का मतलब हम लोग पहले उन लोगों को स्ट्रक्चर केबलिंग सिखाया जा रहा, टेलीकॉम डिप्लॉयमेंट कैसा होता, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम कैसा होता, प्लस उसके बाद पूरे टेक्नोलॉजीज जैसे कि CCTV है, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल है, बूम बैरियर है, फाइबर ऑप्टिक इंस्टॉलेशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वी आर कमिंग अप विथ फुल डिवाइसेस, जी जी, फुल इंफ्रास्ट्रक्चर, और बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, जीरो चार्जेस। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। एंड वी आर गाइडिंग देम फॉर प्लेसमेंट ऑल्सो। अच्छा, ड्यूरिंग द कोर्स इटसेल्फ हम लोग की, यानी कभी भी हम लोग एक चीज़ रियलाइज़ किए कि बच्चे आमतौर पे बहुत सारे जगह ट्रेनिंग्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होने के बाद बच्चे आइदर दोज हु आर इंटेलिजेंट, लेट्स से कन्वर्जन रेट हार्डली 5%। सो व्हाट वी आर डूइंग इज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इटसेल्फ हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग देम टू अप्रोच टू द इंडस्ट्रीज, वेयर आर द अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। आज AI का ज़माना है, वी आर आस्किंग देम आप जाइए डीप सीक करिए या चैट GPT करिए या वॉट एवर, यूज़ एनी AI टूल एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द मार्केट डिमांड, मार्केट का डिमांड क्या है, एंड हु आर द मेजर पीपल हु हायर दिस इंजीनियर। यानी वो देख के आप अप्लाई करिए। और हम पर्सनल, यानी हम जो कंपनीज को जानते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दे रहे हैं, नॉट ओनली फॉर इंडिया, इवन इन GCC कंट्रीज के भी हम लोग कॉन्टैक्ट्स दे रहे हैं उन लोगों को। देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी गोइंग ऑन इन सऊदी, इन GCC कंट्री। सो ये जो प्रोग्राम सियासत हब के तरफ से हम लोग किए ट्रेनिंग बच्चों का, टू मेक देम रेडी एंड फॉर इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉर इंटरनेशनल मार्केट। जी जी जी। सो जी, कमिंग टू दिस इंडियन मार्केट मैन्युफैक्चरिंग, आप जैसा कि हम लोग बोले कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आने वाले टाइम में। हमारे तेलंगाना का शेयर इसमें एज ऑफ नाउ वी हैव जीरो शेयर, जीरो शेयर, जीरो शेयर। वी डोंट हैव एनी सर्वेलेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अच्छा, as far as my knowledge is अच्छा, कहाँ पर है ज़्यादा सर्वेलेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में? इंडिया में देखिए आप बहुत सारे दिल्ली या नोएडा, ये मोस्टली ये एरिया में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आइदर दे आर इम्पोर्टर या कुछ स्मॉल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, बट इन तेलंगाना वी आर जीरो प्रेजेंस। जी जी जी। या बहुत बड़े इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर है, दे हैव प्लांट्स इन समवेयर इन आंध्रा, महाराष्ट्र, कहीं ना कहीं उनके प्लांट। तो फिर आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपने हुकूमत से नुमाइंदगी की है? क्या आपने जो अवामी लीडर्स हैं उनसे नुमाइंदगी की है? जो हमारे माशरे के जो स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनसे कुछ नुमाइंदगी की है? उन्हें बताया है कि आप इधर क्यों नहीं आते? जी, हम लोगों का ये, यानी बेसिकली आपके साथ इंटरेक्शन का मेरा मेजर एम ये था कि हम लोग वी आर
looking for a strategic partner, those अच्छा। who can do investment also, those who can find, I mean, opportunity in them, in this market. इन्वेस्टर्स चाहिए, और हम लोग चाह रहे हैं कि तेलंगाना की गवर्नमेंट के साथ, जैसा कि TI पास है, जी। तेलंगाना हब है, बहुत सारे तेलंगाना के टॉमकॉम वगैरह है। या जी। और यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम से जो मैन्युफैक्चर MSME को जो प्रमोट कर रहे जी हाँ, जी हैं, उसके तहत इन आने वाले, आई मीन वी ऑलरेडी वर्किंग बाई ग्राउंड के इसके अंदर हम लोग तेलंगाना में कैसा यूनिट स्टार्ट कर सके. सो we are in a process to find out some good partners. Either we can work with them, or if they are interested, we can provide them a consultancy, since we carry 24-25 years experience in जी this. जी जी तो ये प्रोग्राम के ज़रिए हमारा मंशा, यानी ऑब्जेक्टिव ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए. आइदर दे डू इट, दे स्टार्ट द प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तेलंगाना, एंड और वी कैन पार्टनर विद देम. सो we are open. I mean, it's not के हम ही करें, आप, anyone who wants to, we want to convey this information to a masses. Investment हो जाएंगे. जी जी Where is 5-10 crore and where is 360 crore or 400 crore rupees. So this is the kind of scope we have in this industry. Major, यानी ये शो का हमारा मकसद भी ये था कि this information has masses to see the opportunity. लेकिन एक सवाल पैदा होता है, आपने बहुत अच्छी उनके बारे में बताया, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इस शोबे का, उसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हु विल गाइड देम, कौन करेगा उन्हें, रहनुमाई कौन करेगा उनकी, आप लोग करेंगे? बेसिकली हम लोग भी करेंगे. जब हम लोगों के साथ अगर जुड़ने से एक एडवांटेज ये है कि वी आर वेरी प्रोफेशनल कंपनी. लेट्स से हम लोग, यानी हम लोग नहीं, एज ए we have a we are in touch with manufacturing consultant. बहुत बड़े बड़े consultant होते, they will guide you from the inception, यानी registration से लेके आपको पूरा process. There are consultants. We need to take their services. गवर्नमेंट से हम लोग टाई अप कर सकते हैं ये एरिया में, और it's not के we can guide them along with complete structure program. जी. We can do that. जी जी, ये कर सकते हैं आप लोग. बिल्कुल. अच्छा, फिर हम सियासत फाउंडेशन की तरफ आएंगे. इंजीनियर्स की जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हें, तो उसका फ़ायदा क्या होगा इनको, ये बताइए. अल्टीमेटली देखिए, कोई भी ट्रेनिंग से क्या वो हासिल कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अप स्किल, वो लोग का स्किल डेवलपमेंट हो रहा, उनको जॉब मिलने में या उनका ओन बिजनेस सेटअप करने में उनको, यानी एक मोटा मोटा ये है कि उनका रोज़गार से लग जाना, यानी वी कैन से दैट 100% चांसेस है कि उतना अच्छा हम लोगों का वो अप्रोच है उसके अंदर. ये फ़ायदा है कि उन्होंने अपने, या तो अपना जॉब में लग जाएंगे यहाँ या इन फॉरेन कंट्री, या दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस इनटू द सिमिलर फील्ड, like they can provide services. There are big IT companies that who want networking services or any ELV services, वो लोग अपनी डायरेक्टली भी प्रोवाइड कर सकते हैं. जी जी. इनफैक्ट एक बच्चा आपके जो अभी प्रोग्राम में है, जी जी. उसके लिए आज ही हमने डिस्कस किया, हम बताया कि उनको सी यू कम विद अस, आपके लिए हम लोग GST रजिस्ट्रेशन करवा देंगे. वी विल गाइड यू टू द सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज कर सकते हैं. जी जी. तो थैंक यू. तो मेरा आज उनके साथ डिस्कशन था क्लास के बाद. सर, तो मैं बोला यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, नॉट इन ELV, बट ही वांट्स टू डू इट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट. वी टोल्ड देम, ओके कम, we will guide you, you start your own company, and we will ensure that at least you earn $1,00,000 2 लाख रुपए कमाए वैसे, क्योंकि we will guide them how he has some technical knowledge in web development. We will train them a marketing side, since we have a business experience, यानी हम लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का हमारा टोटल एक्सपीरियंस ही इसमें है. हम लोग बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस आल्सो. जी जी. अच्छा, एक बात बताइए कि चलिए आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जैसा कि आपने कहा है STQC बहुत ज़रूरी है, तो इसके हुसूल में, यानी सर्टिफाइड STQC जो है, वो आप लोग मदद करेंगे? जी, STQC के लिए कैसा है कि हम लोग, जैसा अभी आपको मैं ब्रेक डाउन करके बताया कि हम लोग पूरा प्रोसेस हमको पता है. STQC एक टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ IT में आता है. और STQC का यानी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी आपको मैंने ब्रेक डाउन करके बताया कि मोस्टली सॉफ्टवेयर साइड, बिकॉज इट कनेक्ट्स टू इंटरनेट, वहाँ से हैक होने का
और प्रोसेसर, उसके चिप्स बोलते हैं, सीमॉस जी हाँ, जी हाँ। सेंसर, उसका हमारे पास ब्रेकडाउन है। तो हम उनके साथ यानी मिलके हम गाइड ये कर सकते हैं कि हाउ टू प्रोक्यूर इट। देखिए इंडिया, हमारे तेलंगाना इज ए सॉफ्टवेयर हब, जी यानी हाँ, जी, बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड में हम सॉफ्टवेयर के बच्चों को हम सप्लाई करते हैं। इंडिया में तो सिलिकॉन वैली की तो कहा जा रहा है सिलिकॉन इसे। वैली, जी, राइट, इवन राइट, पूरे यूएस में हमारे बंदे। तो बेसिकली जो मेजर एक पार्ट आता है हमारे कैमराज में, फर्मवेयर यानी जी। सॉफ्टवेयर तो हम लोग अब कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर हम टाई अप हो गए तो हमारा STQC का कुछ परसेंटेज हम कवर कर लिए। अच्छा, नाउ आप पूछे कि कैसा, क्या हम गाइड कर सकेंगे आप STQC? यस, वी सिंस वी अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप उसका यानी ब्रेकडाउन भी हमको पता है, वी कैन वर्क टुगेदर एंड इट इज़ डूएबल। एज आई सेड, हम कर सकते हैं, जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इफ़ वी जस्ट हैव टू डिटरमाइन अवर सेल्फ, हमारी क्या बोलते हैं कि हमारी मेहनत बोलिए या आप हमारा जज्बा बोलिए जज्बा, राइट, जज्बा होना चाहिए वो स्टार्ट करने के लिए। जी, 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 जी। अच्छा, उस्मानी साहब, आपसे ये कहा जाए कि आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं, उस बारे में बहुत ही मुख्तसर अंदाज में लेकिन जामे कॉम्प्रहेंसिव अंदाज में अगर बात बोलें तो क्या कहेंगे आप? जितने भी प्रोडक्ट आप सर्वेलेंस में, मैं तो कहूँगा कि आप नाम ले सर्विलेंस के प्रोडक्ट्स के। कैमरास, ओके, PoE स्विचेस, सर्वेलेंस प्रोडक्ट में लाइक कैमराज है, DVR है, NVR है, ये प्रोडक्ट, केबल्स, पावर ओवर एथरनेट स्विच और राउटर्स, ये एक आज की डेट में हम लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप। बहुत ज़्यादा मार्केट में वैक्यूम है, थोड़ा सा आपको अगेन वही है कि आपको सर्टिफिकेशन STQC लेना पड़ेगा। और टेक बोलते टेलीकॉम इक्विपमेंट सर्टिफिकेशन, जैसा कि स्विचिंग, राउटिंग है, STQC आता है कैमराज में। अच्छा, अच्छा। और स्विचेस लेयर 3 डिवाइस बोलते जो इंटरनेट में कनेक्ट होते हैं, उसको आप टेक बोलते, टेलीकॉम इक्विपमेंट सर्टिफिकेशन, वो लोग सर्टिफाइड करके दे रहे हैं। उसके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी अगर हम सर्टिफाइड कर पाएंगे, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत अपॉर्चुनिटी। आपने सवाल किया कि हम क्या कर सकते हैं, यानी एक नटशेल में बताइए। तो दिस आर द प्रोडक्ट, अगर हम इसमें ही काम कर लेंगे, आई टोल्ड यू द मार्केट साइज बताया मैं आपको इसके अपॉर्चुनिटीज़ बताया, इसका प्रोसेस बताया कि कैसा कर सकते हैं, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, इसमें गैप्स क्या है। अब हम अगर एज आई मेंशन टू यू कि अगर हम 300 करोड़ की भी अगर मार्केट ले लें, अगर हम 20% भी 3 2 6, 300 करोड़ में अगर हम 20%, सॉरी, टोटल मार्केट में से हम 300 करोड़ की भी अगर मार्केट ले लें तो हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है जी, जी। तो अब क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि अब पुराने शहर में हो या तेलंगाना में हो, ख़ास तौर पर जो मुसलमान नौजवान हैं, मुस्लिम नौजवान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उसमें यानी गैर तालीम याफ्ता भी हैं, और जिन्होंने ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी तालीम बीच में दरमियान में छोड़ दी है या तर्क कर दी है, लेकिन टेक्निकली हिसाब से देखा जाए, उनकी वो यानी उनकी अक्लमंदी को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, तो क्या उस तरह के नौजवान इसकी फील्ड में नहीं आ सकते? आप बहुत अच्छा सवाल है ये। बिलीव करिए कि हम लोग स्टार्ट किए 2007 में एज ए सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी। मोस्टली हमारे यहाँ जो बच्चे काम करने आते थे, अगर मैं स्पेसिफिक नाम बोलूँ, बारकस, चंद्रायन गुट्टा। अच्छा। और मैं आपको एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल्स है, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। एक लड़का था, बच्चे का नाम अगर आप बोले तो बताओ। बोलिए, जरूर बताना चाहिए। शाकिर मिस्री नाम है बच्चे। अच्छा, अच्छा। चंद्रायन गुट्टे में वो लड़का एक जीशान होटल के बाजू कहीं चेतक मैकेनिक था लड़का। अच्छा, हाँ हाँ। 10th मेरे ख्याल से वो पास थे जब, तो हमारे यहाँ आए, काम सीखे, सेम ELB का काम सीखे। फर्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी आई तो सऊदी हम लोग ही भी जाए थे, सऊदी में काम किए। अगेन ही केम बैक फॉर सम रीज़न, तो हम लोग बहरीन में हमारे जानने वालों की कंपनी में भेजे। वहाँ काम करते करते एक यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस बोल के एक यूनिवर्सिटी बनी, तो वहाँ पर पूरा डिप्लॉय कर रहे थे। अच्छा, हाँ। तो डिप्लॉय करते करते यूनिवर्सिटी वाले उनको हायर कर, यानी इंस्टॉलेशन का काम पूरा वहाँ वो कर रहे थे एज ए सुपरवाइजर। तो यूनिवर्सिटी वाले देख के उनको हायर कर लिए।
देन ही वर्क फॉर दैट यूनिवर्सिटी एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बोलिए या नेटवर्क इंजीनियर, कई साल काम किए। कोविड के बाद वो अब कोई दूसरे स्कूल में काम कर रहे हैं। रिसेंटली मैं उनसे मुलाकात किया था बहरीन में मार्च में। तो अब क्वेश्चन आपका ये था कि क्या हमारे बच्चे, जी तो एक बच्चा ऐसा जो बिल्कुल ही यानी चेतक का मैकेनिक लड़का था समझिए आप, या कुछ मैकेनिज्म काम कर रहे थे उन्होंने। नाउ ही इज मे बी अराउंड, आई डोंट नो एग्जैक्ट सैलरी, बट आई कैन से गुड जॉब एज एक बीटेक करके जो बच्चा काम कर सकता है वो काम कर रहा बच्चा है। तो हमारे बच्चों को दे आर, मेरे कने कई हाफिज बच्चे हैं। आई कैन टेल, एक हाफिज साहब थे मेरे कने, अभी हैदराबाद आए हुए थे लास्ट वीक, मेरे से मिले, मेरे कने काम करे उन्होंने। आज सऊदी में उनका ओन बिजनेस है दमाम में। जी। और मैं उनसे पूछा, सऊदी गया था मैं लास्ट जन फेब मार्च में बहरीन सऊदी के टूर पे था, यही जस्ट टू चेक एन अपॉर्चुनिटी के कुछ कर सकते हैं वहाँ। तो फैयाज उनका ओन बिजनेस कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, और मेरे को बताया कि वो सर मैं कभी आज तक खाली नहीं रहा जब से मैं ये बहुत अच्छी बात है। जी। और वो 10th क्लास भी पास नहीं थे। हम लोग हमारे कने जब ज्वाइन किए हम लोग बताए थे कि फैयाज आप 10th का एग्जाम लिखो, तो बच्चे हाफिज बच्चों में बहुत होशियारी रहती, सेकंड डिवीजन में फर्स्ट अटेम्प्ट में, वेरी गुड, विदाउट नो स्कूल बैकग्राउंड। जी। तो ऐसे कई एग्जाम, आई कैन नेम एटलीस्ट 100 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि जो बच्चे हमारे हैं। आपका जो पर्टिकुलर सवाल था, एक प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर खैर उम्मह, यानी वी आर द बेस्ट ऑफ मेन काइंड। बट हम लोगों का एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे को समवेयर हम भटक गए समझिए, यानी कोई गाइड करने वाला नहीं है। एक तो बात कुछ यानी चीजें जगह पे नहीं है समझिए, बहुत सारे, वी डोंट वांट टू नेम दैट, बट अगर आप लोग को देखेंगे, आई फाउंड टू मच हार्ड वर्किंग। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपसे अगर मैं अदर वे बात करूं, जिनों के जैसा काम करने वाले बच्चे। बहुत बड़ी बात, सही आपने कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक गाइड करने का सवाल है तो सियासत हब फाउंडेशन जो जनाब आमिर अली खान MLC की क़यादत में काम कर रहा है वो आपकी मदद करेगा। और हम आप स्क्रीन पर जो नंबर हम दे रहे हैं वो भी आप नोट कर लीजिए, उसके ज़रिए भी आप हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं और आपने सवालात भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है। इसके बाद ये इस तरह के प्रोग्राम का सिलसिला जनाब मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी के साथ जारी रहेगा और हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं और कितना कमा सकते हैं और दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। तो बहरहाल एक बात हम आपको बताते हैं कि आइंदा हफ्ते भी हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़ुबैर उस्मानी साहब से उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछेंगे। हम अब सियासत हब से हमारा राब्ता जब से हुआ, एक चीज़ सियासत हब में अच्छी दिखी कि मैं आमिर साहब से बात किया था, ऐसे हम लोग मुलाकात किए, वो बोले ज़ुबैर आई वांट टू सी आवर कम्युनिटी अर्निंग, एटलीस्ट मैं इतने लखपतियों को प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो इट स्ट्राइक मी, यानी आप ऐसा दिखा के अरे ही इज़ वर्किंग ऑन ए गुड गोल, समझो उनका मिशन बहुत अच्छा दिखा। आमिर अली खान MLC साहब का एक बात है, उन्होंने एक ये क्या कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कम से कम 1 लाख मुस्लिम खानदानों को लखपति बना देंगे। राइट, ये सेम बताए थे कि मुझे मेरे को बहुत अच्छा दिखा। तो आई टोल्ड हिम, मैं इनसे बताया आमिर साहब मुझे इसका हिस्सा बनाइए आप, क्योंकि वी कैरी एक्सपीरियंस नॉट ओनली सर्वेलेंस। इंशाल्लाह हम लोग आने वाले टाइम में बिजनेस के दूसरे यानी अदर एरियाज वेयर वी कैन स्टार्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, उसके ट्रेनिंग। तो मेरे को आमिर अली खान साहब का ये बेहतरीन इनिशिएटिव दिखा, जो विजन बहुत अच्छा लगा उनका विजन कि ही वांट्स टू सी मेनी मुस्लिम एज ए रिच। और उसी के तहत देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा चला देना बहुत आसान है, बट ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सियासत हब के थ्रू चल रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। आप बोल सकते हैं कि एक बिजनेस इनक्यूबेटर्स बोल सकते हैं इसको। बिजनेस इनक्यूबेटर, राइट फ्रॉम योर आइडिया जनरेशन, आपका क्या आइडिया है और उसको वो आइडिया को बिजनेस में कैसा कन्वर्ट करना, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करना कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना, रिटर्न ऑन, पूरा यानी स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि जस्ट खाली आपको एक कोई चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। इसके अंदर आउटकम आना इस कंपलसरी, समझिए लाजमी है। तो ये इनिशिएटिव के तहत सियासत फाउंडेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल इसी अच्छी बात के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।